कपिल जी की बातें आप सुन रहे हैं? ये चौधरी साहब भाई इफ्तार हिंदू भी दे सकता है, जैसा होली मिलन होता है वही इफ्तार है, वो कोई धार्मिक आयोजन नहीं है। मैं एक सेकंड में कपिल जी एक सेकंड आ रहा हूँ, थोड़ा सा रिलैक्स कीजिएगा। इनकी आवाज बहुत टूट रही है, इनकी आदत है मुद्दों पे बात करनी। ठीक है, रोहित जी आइए, रोहित जी को लेकर आइए। करेंगे, देखिए हम इनके साथ रहे हैं, इनकी स्थिति ये है, इनकी आवाज मेरे पास नहीं आ रही है। एक एक करके कपिल जी, एक एक करके कपिल जी, एक एक करके। रोहित जी, ये फोटो पे बात कभी नहीं करेंगे, हम इनके साथ रहे, हमें इनकी आदत पता है, इनको सिर्फ टीवी पे आके अपना फोटो ऑफ कराना है, इसके अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। जब सीटों का बंटवारे की बात आती है तब एक युवराज हैं जो चले जाते हैं न्याय दिलाने देश को, और उसमें किसको न्याय दिला रहे हैं ये आज तक समझ में नहीं आया कि न्याय के लिए किसके लिए आवाज उठा रहे हैं। तो स्थिति ये है कि इंडिया गठबंधन के अंदर स्थिति ये है कि इनके युवराज को स्थापित करने के लिए सिर्फ पूरा संघर्ष हो रहा है। इनको खुद नहीं समझ में आ रहा है कि इनको राम मंदिर का विरोध करना है या नहीं करना है। देखिए धर्म का कोई आदमी, इसका मतलब सेकुलरिज्म का मतलब ये थोड़ी ना हम सेकुलरिज्म खुद फॉलो करते हैं। स्वार्थ के राजनीति में चवन्नी बदला हुआ आदमी जो आज तक बंटवारे से हाथ मिला करके फोटो किसका खिंचवा रहा था? क्या बोल रहे हैं? फोटो खिंचवा रहा आदत है। अरे राजनीति के चवन्नी जीवन भर चवन्नी ही रहते हैं। बात करेंगे ना, इसको ट्रेनिंग नहीं मिली। अखिलेश यादव जी ने क्या बोलना है, परिवार की बात करते हैं, परिवार क्या क्या पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। कपिल जी एक एक करके रोहित जी का जवाब सुन लेते हैं। कपिल जी एक एक करके, कपिल जी जब आप बोल रहे थे तो रोहित अग्रवाल सुन रहे थे। कपिल जी एक सेकंड, कपिल जी एक सेकंड, एक एक करके बात कीजिए जरा। रोहित अग्रवाल को बोलने दीजिए, रोहित अग्रवाल से सवाल हो रहा है, रोहित अग्रवाल को बोलने दीजिए। कपिल जी एक बार वेट कीजिए थोड़ा। मैं बोल सकता हूँ, अगर इनको इसी तरीके से डिबेट करनी है तो कंटिन्यूअसली मैं भी बोल सकता हूँ। आप बोलिए रोहित जी, आप बोलिए। चिल्ला रहे हैं कंटिन्यूअसली, इनको नहीं पता कि वहां पे परिवार ले आ सकते थे। अब बताइए, ये दशा है समाजवादी पार्टी की, जिसको पता ही नहीं। दो तीन बातें रोहित जी, दो तीन बातें कपिल जी ने कही है, दो तीन बातें कपिल जी ने कही है, मैं उसको आपको पहुंचाना चाहता हूं। चूंकि आपने कहा कि भाई आपको आवाज, आप तो अलाइव में भी थे, आप तो दोस्त हैं उनके। उन्होंने दो तीन बातें कही। उन्होंने कहा कि जैसा होली मिलन होता है वैसा ही इफ्तार होता है, इफ्तार में जाने में कोई बुराई नहीं है, इफ्तार कोई धार्मिक आयोजन नहीं है। इफ्तार कोई भी जा सकता है, कोई भी करा सकता है, इवन हिंदू भी इफ्तार करा सकते हैं। उन्होंने कहा जैसे हिंदू होली मिलन कराते हैं वैसे इफ्तार करा सकते हैं। तो मैंने उससे कहा कि भाई इफ्तार कोई हिंदू कैसे करा सकता है? इफ्तार एक धार्मिक आयोजन है। इफ्तार रोजे के महीने में कराया जाता है, जब ईद मनाया जाता है रोजा पूरा होने के बाद। तो इस तरह की दलील से फिर उन्होंने कहा कि भाई आप लोग राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन करा रहे थे, इसलिए हम नहीं गए। तो ये दो तीन बातों का क्लैरिटी चाहिए। देखिए आप साथ रहे हैं, आरएलडी समाजवादी पार्टी की के साथ गठबंधन में अलाइज में रही है, तो आपके लिए भी जरूरी बनता है कि इस तरह के आप सवालों का जवाब दें। क्लैरिटी से आपको बता देता हूं। देखिए विवेक जी, एक बात बिल्कुल साफ है कि हमारे देश सेकुलरिज्म को फॉलो करता है, और सेकुलरिज्म सही बात है, मैं भी मानता हूं। सर्व धर्म का सम्मान करो। हिंदू धर्म है तो उसका भी सम्मान करो, मुस्लिम है तो उसका भी सम्मान करो, सर्व धर्म का सम्मान करो। इसको मैं पूरी तरीके से मानता हूं इस बात को। और जैसे अगर ये कपिल श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि इफ्तार हिंदू भी करा सकता है, तो ये आप थोप नहीं सकते हैं कि इफ्तार हिंदू करा सकता है। ये व्यक्तिगत आस्था का विषय। अगर मेरी इच्छा है मैं खुद इफ्तार कराता हूं, अगर मेरी इच्छा है तो मैं इफ्तार करा सकता हूं, अगर मेरी इच्छा नहीं है तो मैं इफ्तार नहीं कराऊंगा। इसमें कोई बुराई नहीं है, आप थोप नहीं सकते हैं। परंतु जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने विरोध किया राम मंदिर जाने का, ये इन्होंने मुद्दा दिया भारतीय जनता पार्टी। आप देखिए, मैं बात समझने की कोशिश करिए, क्यों मुद्दा दिया। अब इनको भाई फोटो ऐप करने के लिए इनको जगह मिल गई, सारे टीवी चैनलों पर समाजवादी पार्टी वाले प्रवक्ता बुलाए जाएंगे कि साहब आइए, फोटो खिंचवाइए और अपने पक्ष रखिए। पक्ष रखने में क्या है, पक्ष पता ही नहीं है इनको कि रखना क्या है। अब क्योंकि कपिल श्रीवास्तव कह रहे परिवार नहीं ले जाने दे रहे थे साहब, इसलिए नहीं गए। अभी मैंने आपको क्लैरिटी दे दी कि परिवार तो जा रहा था, परिवार अलाउड था। ये फिर कपिल श्रीवास्तव बोल रहे हैं, अब मुझे इनकी फिर आवाज नहीं आ रही। आप कह रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। रोहित जी, आरएलडी इस मामले में समाजवादी पार्टी का एलिगेशन है, आरएलडी इस मामले में झूठ बोल रही है। फैमिली ले जाने की परमिशन नहीं थी, ये कहना है समाजवादी पार्टी का। आप झूठ बोल रहे हैं, ये एलिगेशन है यहाँ पर। कुछ विधायक अपनी फैमिली लेके गए हैं,
परिवार ले जाने की पूरी परमिशन थी। कपिल श्रीवास्तव झूठ बोल रहे हैं टीवी के ऊपर, क्योंकि ये खुल के नहीं कह पा रहे हैं कि हाँ राम मंदिर का ये विरोध कर रहे थे। कपिल श्रीवास्तव झूठ बोल रहे हैं टीवी के ऊपर, फैमिली ले जाने की परमिशन थी। आप वीडियो देख लीजिए, चला लीजिए, कई लोग अपनी धर्म पत्नी के साथ गए। कपिल श्रीवास्तव कौन से परिवार को ले जाना चाहते थे ये मुझे नहीं पता। कपिल श्रीवास्तव जी वहां पे फैमिली ले जाने की परमिशन थी, तो इसलिए कृपया करके झूठ मत बोलिए, मुंह पोंछ लीजिए। आपके मुंह से थूक बाहर आ गया है, तो स्थिति ये है कि चिल्लाते चिल्लाते थूक बाहर आ गया है। कृपया करके मुंह पोंछ लीजिए रुमाल से, टीवी पे दिख रहा है चेहरे के साथ, तो थूक भी दिख रहा है जो बाहर आ गया है मुंह से। यही दशा आपने कर दी है। जनता के मुद्दों पे बात नहीं करेंगे आप, जनता के मुद्दे पे आप काम नहीं करेंगे, जनता के लिए काम नहीं करेंगे, ठीक है। मैं एक एक करके कपिल जी और रोहित जी, आप दोनों से आग्रह है, देखिए एक एक करके बात करेंगे तो सबके पास जाएंगे। ऋषभ तिवारी के पास जा रहा हूँ। ऋषभ जी काफी देर से इंतजार करें, सैयद जवाद, इसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूँ। ऋषभ तिवारी जी, आपने एक आयोजन कराया, वो आयोजन धार्मिक आयोजन था और आपने सभी लोगों को बुलाया, जितने भी यूपी के विधानसभा में सदस्य हैं, यानी कि जितने भी एमएलएज हैं। ये अच्छी बात है, इसमें कहीं कोई गुरेज नहीं है, किसी तरह की कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन क्या ये राजनीतिक फायदे के लिए नहीं था? देखिए, मैं कुछ भी बोलने से पहले इस बात स्पष्ट कर दूं, ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, इनका थोड़ा नेचर है कि हर किसी के बीच में बोलना। अगर ये बीच में बोलेंगे तो मैं ये डिबेट नहीं करूंगा, क्योंकि हर चैनल से ये उठा दिए जाते हैं, इसी रीजन से ही मैं स्पष्ट बोलता हूं, मुझे कोई शक नहीं है बोलने में। तो कृपया करके बीच में टोका टोकी ना करें, अपने समय में बोलें। देखिए, किसने निमंत्रण दिया? विधानसभा अध्यक्ष ने। विधानसभा अध्यक्ष भारत के संविधान के तहत बैठा हुआ वो एक व्यक्ति है, और जब उसने निमंत्रण दिया तो इस पूरे विधानसभा के लोगों को दिया। कोई भारतीय जनता पार्टी का सिंबल लेटर पे लिख कर नहीं दिया, वो अशोक स्तंभ के चुने हुए प्रतिनिधि के तौर पे उन्होंने वो सबको निमंत्रण दिया। तो दिक्कत क्या है मैं आपको बताता हूं। इनकी इन्हीं नीतियों के कारण केवल ये सरकार से नहीं गिरते, ये जनता के दिल से गिर जाते हैं, और इनकी दशा यही रहेगी। ये अभी भी अगर नहीं सुधरेंगे, जनता का भाव नहीं समझ पाएंगे, तो इसीलिए एक एक सीट के लिए मोहताज रह जाएंगे। दूसरी बात जी, इन्होंने बहुत सारी बातें निकल के आती है। सव्य जवाद पर आपने कहा ये बेशक ये स्मार्ट हैं जवाद भाई, और स्मार्ट तरीके से बातों को घुमाना भी जानते हैं। इन्होंने कहा कि रोजगार का विषय, उसके बाद इन्होंने कहा कि कर्ज का विषय, महंगाई का विषय। सर, इस देश में शायद पहली बार ही ऐसा हुआ है जो सबसे ज्यादा स्टार्टअप के लिए दरवाजे खुले हैं। इस देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि गांव में बैठी एक महिला अपनी बांस के बने सूप को भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बेच पा रही है। इस देश में पहली बार ही ऐसा हुआ है कि इतने सालों से जहां तक एम्स की संख्या बढ़ी नहीं थी, वो अब बढ़ी है। बहुत सारी चीजें हमने इस देश को करके दिया जो पहले हो सकते थे। चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से ले, तो अगर डेवलपमेंट की बात करेंगे तो बहुत सारे आंकड़े हैं, वो गिनाने बैठूंगा तो शायद जवाद भाई के कैलकुलेटर थक जाएंगे, पर हमारी उपलब्धियां नहीं थकती इन चीजों में। लेकिन एक बात जो दिख रही है वो समाजवादी पार्टी की चरित्र दिख रही है। हमारे लिए सेकुलरिज्म इज नेशन फर्स्ट है, कोई शक नहीं है। अगर इफ्तार पार्टी में कोई जा रहा है तो राम मंदिर दर्शन जाने में क्या दिक्कत है भाई? हमने तो कभी नहीं कहा कि आप राम मंदिर दर्शन के लिए जाएंगे तो आप मुस्लिम विरोधी हो जाएंगे। ये आपकी नीति है, ये आपका नियत है, ये आपका नेतृत्व है जो ये सोचता है कि राम मंदिर जाएंगे तो आपके ऋषभ तिवारी को स्क्रीन पर लिखा रहिएगा जरा सा। ऋषभ तिवारी से दो बातें करना चाहता हूं मैं। ऋषभ तिवारी जी, अगर कोई आपके साथ राम मंदिर दर्शन करने को नहीं गया तो क्या वो राम विरोधी है? और ये आप बोलने वाले कौन होते हैं? बेशक नहीं। फिर आप ये कैसे बिल्कुल हम होते हैं बोलने वाले, लेकिन राम विरोधी नहीं। मैं कह रहा हूं आपको, मैं राम विरोधी नहीं कह रहा, आपकी नियत पे सवाल जरूर करूंगा। इसलिए करूंगा क्योंकि अगर कोई इंसान एक टीम, कोई आदमी बिल्कुल कर सकता हूं, कोई आदमी बिल्कुल कर सकता हूं। क्यों कर सकते हैं आप? अगर कोई आदमी कितना पूजा पाठी है, कितना पूजा पाठी नहीं है, कितना नमाजी है, कितना नमाजी नहीं है, 16 वक्त का नमाजी है, 16 वक्त का नमाजी नहीं है, 4 टाइम पूजा करता है, नहीं करता है, तो आप उसकी नियत पर सवाल कैसे उठा देंगे? आप ये तय करने वाले कौन होते हैं? कोई दिन में कितनी बार घंटी बजाएगा, कितनी बार अगरबत्ती जलाएगा और कितनी बार दिए जलाएगा? मैं एक जिम्मेदार पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते इस देश का नागरिक हूं। एंकर महोदय, पार्टी का कार्यकर्ता होने एंकर के नाते महोदय, मैं इस देश का नागरिक हूं। आप ठीक है, मैं देश का नागरिक। अच्छा, मेरे बारे में बताइए, मैं इस देश का नागरिक नहीं हूं। जवाब ले लीजिए, सिर्फ प्रश्न करना अगर आपका मकसद है। मैं इस देश का नागरिक हूं कि नहीं हूं?
आप हैं, हर कोई है, चैनल पे जो बैठा है सारा कोई है। मैं जवाब दे रहा मैं हूं, पूजा आपने पाठ पूछा तो नहीं, मैं जवाब मैं तो पूजा दूंगा पाठ ना। नहीं करता या हूं तो क्वेश्चन क्या पूछ के आप केवल मैं पूजा एक पाठ सीन नहीं क्रिएट करना चाहते हैं। मैं पूजा पाठ, ऋषभ तिवारी जो सवाल पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए। मैं पूजा पाठ नहीं करता हूं तो क्या मैं धर्म विरोधी हूं? नहीं, आप क्या मैं dictatorship सनातन की विरोधी तरह हूं? नहीं बोल सकते और ना, ये सर, आपने तय आप क्वेश्चन कैसे कर पूछा, सकते हैं? मैं जवाब मैं तो दे रहा हूं। सीधा मुझे सवाल जवाब पूछ देने रहा का हूं। अवसर दें। नहीं, ये मुझे अवसर दें। ये आप तय कैसे करेंगे? आप कौन होते हैं तय करने वाले? ऋषभ तिवारी, बिल्कुल मैं जवाब दे रहा हूं। या दीजिए। तो आप क्वेश्चन ही पूछ लीजिए सर, या जवाब देने का अवसर ऋषभ दीजिए। तिवारी जी जवाब दीजिए। जी बिल्कुल सर, हम किसी की सर्टिफिकेट बांटने वाले नहीं, लेकिन बिल्कुल। नीति नियत पे शक करने वाले जरूर हैं। इसलिए है क्योंकि जब आप जिस गठबंधन में रहते हैं और उस गठबंधन के शख्स खड़े होकर मंच से यह कहते हैं कि सनातन राक्षस है, सनातन एचआईवी वायरस है, और उनके साथ आप जाके गले जब मिलाते हैं और तब आप पे सवाल खड़ा उठता है। आप जब खड़े होकर यह कहते हैं कि एक बकायदा भर्ती में ज्यादा केवल मुस्लिम को शामिल कर लिया जाए और दूसरे धर्म को नेग्लेक्ट करते हैं, तब आप पे सवाल खड़ा होता है। और सीधा सा सवाल है, अगर एक विधानसभा का अध्यक्ष आपको इन्विटेशन भेजा, आप नहीं गए, ये आपकी व्यक्तिगत राय थी, लेकिन अगर ये विधानसभा का अध्यक्ष क्या ये लिखकर कहा था कि भाजपा ने बुलाया है तो विरोध इसलिए कर रहे हैं, आपने कहा कि भाजपा का एजेंडा का शामिल नहीं होना, ये कैसे आप कर सकते हैं भाजपा का एजेंडा है? क्या विधानसभा का अध्यक्ष भाजपा का सिंबल लेके बुलाया था? दूसरी बात, आप हर उन लोगों के साथ खड़े दिखते हैं जो राम जी को काल्पनिक बोलते हैं, तो आपकी नीयत पे, नीति पे, नेतृत्व पे सवाल खड़ा होगा। ठीक है।